मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने भी मंजिल से कह दिया चल जुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है गति, यानी कि मोशन। देखते हैं कि मोशन क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम हर एक पार्ट, छोटा छोटा पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गति क्या होता है। तो गति देखते हैं, मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये बोर्ड भी एक वस्तु है। तो जब कोई वस्तु यानी कि ये वस्तु है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष यानी कि ये मार्कर इस बोर्ड के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, यानी कि ये मार्कर अभी यहाँ पर है, अब ये मार्कर यहाँ चला गया, अब ये मार्कर यहाँ आ गया, यानी अब ये अपनी स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो उसे हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, किसके सापेक्ष, दूसरे वस्तु के सापेक्ष, तो उसे हम कहते हैं गति। उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे, मोशन। अब गति कई प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पाथ पर गति करे तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। मान लीजिए ये गोलू है, आज गोलू अब इस वृत्तीय पथ पर चलेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा, अब ये गोल गोल गति करेगा, अब ये गोल गोल गति कर रहा है, इस वृत्तीय पथ पर चल रहा है, तो ये वृत्तीय गति कहलाएगा, ये वृत्तीय गति कहलाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करे उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति में सरल वृत्तीय गति का मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर सरल रेखा से सीधी रेखा में गति करे, मतलब एक समान गति करता है, एक समान समय में एक समान गति करे, तो उसे हम कहेंगे कि सरल वृत्तीय गति। अगला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब यदि कोई वस्तु, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ए से बी तक कोई वस्तु जा रहा है, तो ए से बी तक एक सीधी रेखा में जब ये गति करेगा तो सरल रेखीय गति होगा, ये सरल रेखीय गति होगा। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। अब देखो, जब कोई वस्तु ए से लेकर के बी तक गया तो इसमें कुछ दूरी ट्रेवल करेगा, कुछ दूरी आएगा ए से बी तक क्या, तो ए से बी तक अगर ये बच्चा ए से बी तक पहुंच गया, तो ए से बी तक गया, तो ए से बी तक की हम कुल लंबाई नाप लेंगे कि कुल कितना लंबाई गया। तो जहां से चलना शुरू किया उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। जिस बिंदु से शुरू किया उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, और जिस बिंदु पर वो पहुंच गया उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की क्या, कुल लंबाई, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ए से कोई बच्चा चलना प्रारंभ किया, ये गोलू ए से चलना प्रारंभ किया, अब गोल 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 घूमते घूमते इस बी बिंदु पर आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की कुल लंबाई को फीता लेकर लंबाई नाप लेंगे, तो कुल लंबाई को कहेंगे दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन ए से लेके बी तक का एकदम चीरते फाड़ते सीधे दूरी, घर द्वार रहेगा तूरते तूरते बी तक पहुंचेंगे, तो ए से लेकर के बी तक की सीधी दूरी, क्या, सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ए से लेके बी तक की यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन, अब विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की कुल लंबाई दूरी कहलाती है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है।